बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, ये हमने टेस्ट लिया था ऑप्शन गैनी का, तो इसके अंदर हमारे 30 जो है वो एमसीक्यूज़ हमने किया था कि हमने जो है वो टेस्ट लेने हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हम इंशाल्लाह इसके विद रीज़न जो है वो हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट 24 ईयर ओल्ड प्रेमी ग्रेविडा at 34 weeks developed severe headache, blurring of vision, blood pressure 170, very clinical point of view के बीपी जो है उसका बढ़ा हुआ है, एंड ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस, यानी कि दोनों जो कंडीशंस हैं वो मिक्स दे रही है प्रीक्लेम्सिया, ठीक है। एंड यूरिन डिप्स्टिक शो 3 पॉजिटिव प्रोटीन, यानी कि पेशेंट का जो बीपी है वो क्या है 170 110 से, ठीक है, एक 1 पॉइंट। सिवियर हेडेक, ब्लड विजन, एक आपके क्लासिकल सिम्टम्स आ जाते हैं। प्रोटीन यूरिया और ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो है, ठीक है ना। एंड शी इज़ रेस्टलेस बट नॉट येट कन्वर्जिंग, यानी कि अभी उसको जो सीजर्स हैं वो नहीं हुए। सो व्हाट इज़ द ड्रग, व्हाट इज़ द बेस्ट इमीडिएट मेडिकेशन टू प्रिवेंट सीजर। तो सीजर से बचाने के लिए हम कौन सी मेडिकेशन देंगे। सो द परफेक्ट मेडिकेशन राइट नाउ इज़ मैग्नीशियम सल्फेट। वाई नॉट अदर ऑप्शंस। आपको पता है कि जो डायज़ेपाम होता है वो आपके सीजर्स को स्टॉप कर सकता है, लेकिन आपके प्रीक्लेम्सिया के अंदर आपकी जो प्रिवेंशन है उसके लिए फर्स्ट नहीं है। सो डायज़ेपाम सिर्फ सीजर को स्टॉप कर सकता है। फेनिटोइन दे सकते हैं बट कम इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द MgSO4। बाकी ऑक्सीटोसिन जो है वो आपके लेबर में है। सो व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ दिस MCQs इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीक्लेम्सिया। प्रीक्लेम्सिया इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। आपका जो फर्स्ट MCQ था वो कहाँ से था, प्रीक्लेम्सिया से। सेकंड ऑप्शन वो क्या, सेकंड MCQ से वो क्या कहता है कि 23 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ विद एक्यूट लोअर एब्डोमिनल पेन। एक्यूट लोअर एब्डोमिनल पेन, याद रखें जो क्लासिकल सिम्टम्स समटाइम होते हैं उन पर हमेशा तवज्जो देनी चाहिए। 7 weeks of amenorrhea, okay, very interesting. She has mild vaginal spotting, pulse 112, okay, normal, blood pressure bit low, and cervical motion tenderness. What diagnosis must be assumed first until proven otherwise? अब देखें, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस से जो है वो आपका देख के वो कहेंगे यार ये तो जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है उससे शायद जो है ना वो रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन द मेन पॉइंट इज़ कि आपने पहले पूरा MCQs को थॉरोली जो है वो आपने देखना है। तो अब यहाँ पे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का भी ऑप्शन है, बट वो कहता है विच डायग्नोज मस्ट बी अज्यूम फर्स्ट अंटिल प्रूवन। वो कहता है पहले ऐसा कौन सा ऑप्शन बेटर होगा कि आप डिजीज़ पे डर जाएँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी गाइस, नॉट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो है वो आपका एमेनोरिया के अंदर जो होता है, या सेप्टिक शॉक को जो है वो आपकी विद सेप्टिक शॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है आपको एक्टोपिक को, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे आपका एक्यूट लोअर एब्डोमिनल पेन, एमेनोरिया जो है वो आपका, और साथ माइल्ड वेजाइनल स्पॉटिंग जो है वो आपको एक्टोपिक को जो है वो स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है ना। तो शॉक जो है वो आपका सबसे जो है वो मेजर क्लू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो द टॉपिक इज़ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। बाकी थ्रेड एंड मिसकैरेज में आपको पता है कि जो उनसे वो ब्लीडिंग होती है, बट शॉक जो है वो यूजुअली नहीं होता और आपकी सर्विक्स भी क्लोज होती है। फिर आ जाती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में जो है वो आपका CMT हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन जो एमेनोरिया और जो शॉक है वो आपका एक्टोपिक को स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है, आपका पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ को नहीं आता, ठीक है। एडिनेक्सल और सर्वाइकल मोशनल टेंडरनेस आपको देखने को मिल रही होती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के अंदर, नॉट इन अदर कंडीशन। यहाँ पे शॉक की जहाँ हिस्ट्री है वो है। बाकी टॉर्जन ऑफ ओवरियन सिस्ट, या फिर आपका जो टॉपिक है ओवरियन टॉर्जन का, ठीक है ना, उसके अंदर आपका फिर यूनिलेटरल पेन होता है, लेकिन उसके अंदर प्रेगनेंसी और शॉक जो है वो नहीं होते। क्लियर। सो द ऑप्शन इज रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी अंटिल प्रूवन। फिर नेक्स्ट आता है मल्टीपैरस वुमन एट 38 वीक्स हैज़ पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, यानी कि लेट प्रेगनेंसी है, उसके अंदर आपकी पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है विद यूट्रस इज सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर, यानी कि जो यूट्रस है वो आपकी क्या है, बहुत सॉफ्ट है और आपकी क्या है, नॉन टेंडर है। फीटल पार्ट्स आर इजीली पाल्पेबल, यानी कि जो बच्चा है अंदर उसके जो पार्ट्स हैं वो आपके क्या है, इजीली पाल्पेबल है, उसका हार्ट रेट भी नॉर्मल है। व्हाट इज़ मोस्टली डायग्नोसिस। सो मोस्टली डायग्नोसिस इज प्लेसेंटा प्रीविया। मोस्ट डायग्नोसिस इज प्लेसेंटा प्रीविया। वाई इज प्लेसेंटा प्रीविया। याद रखें जो आपकी अब्रप्शन होती है, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्लेसेंटा अब्रप्शन, उसके अंदर आपकी पेनफुल ब्लीडिंग होती है विद टेंस टेंडर यूट्रस, विद टेंस टेंडर यूट्रस। अब बात करते हैं व्हाट इज़ वेजा प्रीविया। एक होती है प्लेसेंटा प्रीविया, वेजा रेक्टा, वेजा प्रीविया। वेजा प्रीविया क्या होता है, इसके अंदर आपकी मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाती हैं, ठीक है ना, और उसके बाद आपकी ब्लीडिंग होती है, और फीटल क्या होता है, डिस्ट्रेस होता है। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। इसके अलावा यूट्राइन रैप्चर है तो फिर उसके अंदर वही ब्लीडिंग, सीवियर पेन, स्कार हिस्ट्री, डिस्ट्रेस वगैरह आपको देखने को मिलेगा। बट अबाउट प्लेसेंटा प्रीविया आपको उसके अंदर पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी, बट फीटस जो होता है वो आपका बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक है। सो दिस इज प्लेसेंटा प्रीविया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि 29 ईयर ओल्ड वुमेन है। अब आपने क्लिक करते रहना है। एक इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री दे रहा है, सिवियर डिस्मेनोरिया का दे रहा है, डीप डिस्पेरिन यूनिया
for 2 years. Pain. Pelvic examination reveals nodularity of posterior fornix which underlying condition best explained. सबसे इंपॉर्टेंट MCQs, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, मल्टीपल टाइम इस टॉपिक से MCQs आया. द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस में आपकी एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स या स्टोमा जो है वो यूट्रस के बाहर ग्रो करते हैं, एडिनोमायोसिस के अंदर करते हैं. एंडोमेट्रियोसिस के अंदर आपके जो ग्लैंड्स होते हैं या जो से नोड्स आपको फील होते हैं वो आउटसाइड फील होते हैं. रिमेंबर वन थिंग कि एंडोमेट्रियल ग्लैंड जो स्ट्रोमा होता है वो यूट्रस के बाहर ग्रो करता है, यानी कि कॉमनली ओवरीज या पाउच ऑफ डोगलस या फिर यूट्रोसेकुलर लिगामेंट्स के ऊपर. कहाँ पे? अगर ऑप्शन के अंदर पाउच ऑफ डोगलस को जो सा वो मेंशन किया गया है, ठीक है ना, या आपको यूट्रोसेकुलर लिगामेंट को, तो परेशानी हो जाना कि यार पता नहीं कौन सा एनाटॉमिकली जो सा वो क्वेश्चन से कोरिलेट कर रहा है. याद रखना है कि एंडोमेट्रियोसिस के अंदर आपको हमेशा बाहर की तरफ जो सा वो चीज़ें फील होंगी, नॉट इनसाइड. ठीक है, इनसाइड हमेशा एडिनोमायोसिस की जो है वो हिस्ट्री आती है. तो हर साइकिल में ये क्या होता है, ये टिश्यू जो है वो हार्मोन्स के जो है वो रिस्पांस में आपका ब्लीड कर रहा होता है, विच में लीड्स टू द क्रोनिक इन्फ्लामेशन. क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है, उसके बाद आपकी जो है वो फाइब्रोसिस होती है, उसके बाद आपके जो एडिशंस हैं वहाँ पे वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं. इस वजह से पेशेंट के अंदर सीवियर डिस्मेनोरिया होता है, यानी कि एक्टोपिकली जो है वो आपको जो एक्टोपिक टिश्यूज़ हैं उनकी ब्लीडिंग हो रही होती है और इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो रहा होता है, आपका पेन हो रहा होता है. ठीक है. डीप डिस्पेरिनिया का क्या मतलब है? विच इज़ पाउच ऑफ डोगलस या यूट्रोसेकुलर लिगामेंट की जो है वो इन्वॉल्वमेंट होना. ठीक है. इनफर्टिलिटी आपकी एडिशंस ट्यूब या ओवरीज को जो है वो डिस्टॉर्ट कर देती हैं, जो सी आपकी फाइब्रोसिस ये चीज़ें हो रही होती हैं. क्लियर. फिर उसके बाद आ जाता है क्रोनिक सर्विसाइटिस. क्यों नहीं हो सकता? ये इन्फ्लामेशन की जो है वो हिस्ट्री होती है, इसके अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज या पोस्ट वाइटल ब्लीडिंग, ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही होती हैं, और एज वेल एज सर्वाइकल ब्लीडिंग भी आपको देखने को मिल सकता है. बाकी आपका एशरमैन सिंड्रोम है. एशरमैन सिंड्रोम के अंदर जो यूट्रस है उसके अंदर जो है वो एडिशंस होती हैं, अंदर, बाहर नहीं, अंदर. और यूजुअली आपका डी जो सी है उसके जो है वो बाद हो रही होती हैं. ठीक है ना. तो और एशरमैन सिंड्रोम की बड़ी डिफरेंट हिस्ट्री होती है. उसके अंदर एमेनोरिया या हेपोमेनोरिया होती हैं और इनफर्टिलिटी होती है, और नोडुलैरिटी या इस चीज़ की कोई कंडीशन नहीं होती. हाँ, इनफर्टिलिटी और एमेनोरिया का बड़ा कॉमन सा होता है, एमेनोरिया प्लस इनफर्टिलिटी, ये दोनों चीज़ें जो होता है वो इसके अंदर बड़ी देखी जाती हैं. फिर आ जाता है लास्ट वन इज पॉलीसिस्टिक ओवरियन. पॉलीसिस्टिक आपको पता है कि उसके अंदर जो है वो इरेगुलर साइकिल जो है वो होते हैं, एक्नी, ओबेसिटी वगैरह. पेशेंट जो होता है ओबेसिटी के अंदर होता है और इसके अंदर जो है वो पेनफुल पीरियड्स होते हैं. ठीक है. फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट 26 ईयर ओल्ड. मैं फिर बता रहा हूँ, ये दोनों को, ये वाला क्वेश्चन और आपका रैप्चर प्रेगनेंसी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपने जो लाजमी जो है वो देखना है. प्री क्लैम्सिया का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अच्छा जी, 5th MCQ वो कहता है कि 26 ईयर ओल्ड वुमेन जो है वो डिलीवर्स वजाइनली एंड 15 मिनट लेटर डेवलप हैवी ब्लीडिंग, यानी कि पेशेंट के अंदर जो है वो आफ्टर डिलीवरी जो है वो 15 मिनट बाद जो है वो हैवी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया, और यूट्रस जो है उसकी इनलार्ज है, सॉफ्ट बॉगी है. ऊपर हमने क्या पढ़ा था? नॉन टेंडर. द यूट्रस फील इनलार्ज, सॉफ्ट एंड बॉगी ऑन एब्डोमिनल पाल्पिटेशन. देयर इज नो ऑब्वियस जेनिटल ट्रैक्ट टेयर. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज? आंखें बंद करके यूट्राइन एटोनी, आंखें बंद करके भाईजान. क्यों यूट्राइन एटोनी? क्योंकि आपको पता है डिलीवरी के बाद आपकी यूट्रस जो होती है वो नॉर्मली क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है. तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो प्लेसेंटल जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कंप्रेस करती हैं. ठीक है ना. और इसको हम क्या कहते हैं? लिविंग लिगेचर का इफेक्ट जो है वो कहते हैं. किसका इफेक्ट कहते हैं? लिविंग लिगेचर. ये नॉर्मली जो है वो लिविंग लिगेचर का क्या होता है? इफेक्ट. अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ना हो, या वो सॉफ्ट हो, या बॉगी रहे, या प्लेसेंटल साइड से हैवी ब्लीडिंग हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट पार्टम हेमरेज का हम साइन देते हैं, विच इज़ बिकॉज ऑफ यूट्राइन एटोनी. बॉगी यूट्रस जहाँ पे भी आ जाए, बॉगी यूट्रस जहाँ पे भी आ जाए, प्लीज़ 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 अंडरस्टैंड दिस कि वो यूट्राइन एटोनी के होते हैं. यूट्राइन प्रोडक्ट्स गलत है. सर्वाइकल लेसिरेशन गलत है, बिकॉज इसके अंदर आपकी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन यूट्रस फिर मोर कॉन्ट्रैक्टेड होता है इसके अंदर. कोगुलोपैथी, ये भी आपका जो ऑप्शन है वो क्या है? आपका गलत है. अच्छा, फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है जनाब, क्वेश्चन है 21 ईयर ओल्ड अनमैरिड वुमेन हैज़ इरेगुलर साइकिल, एक्नी, ओबेसिटी, हिर्सुटिज्म. अल्ट्रासाउंड शोज इन लार्ज ओवरीज विद मल्टीपल पेरिफेरल फॉलिकल्स विच एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस. ईजी है, सबसे ईजी है कि एंड्रोजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एक्सेसिव एंड्रोजेंस की प्रोडक्शन होना. सिंपल. आपका एंड्रोजन ज़्यादा है तो आपको सारी बात है, एंड्रोजेंस की वजह से एक्नी और हिर्सुटिज्म आपको देखने को मिलेगा. तो क्रोनिक जो इनएवोल्यूशन होती है उसकी वजह से आपको इरेगुलर जो है वो साइकिल्स देखने को मिल रहे होते हैं, आपके फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होते, और अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको मल्टीपल पेरिफेरल फॉलिकल्स जो है वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं. क्लियर. इसके अलावा
प्राइमरी ओवरियन फेलियर क्या होता है, इसके अंदर आपकी ओवरीज जो है वो फेल होती हैं, एस्ट्रोजन लो, FSH हाई, एमेनोरिया की कंडीशन होती है। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया अकेला, इसके अंदर आपको पता है गैलेक्टोरिया की होती है, एमेनोरिया होता है लेकिन इसके अंदर गैलेक्टोरिया होता है। हिर्सुटिज्म एक्नी वो आपकी पॉलीसिस्टिक के साथ होता है। प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी जो है वो PCOS में सिर्फ प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी होता है, उसके अंदर जो मेन मैकेनिज्म एंड्रोजन एक्सेस और क्रोनिक इन्वोल्यूशन जो है वो इसके अंदर होती है आपकी एंड्रोजन प्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट वो कहता है कि 30 ईयर ओल्ड वुमेन है, उसको पहले सीवियर एब्डोमिनल पेन है लेकिन उसको पहले सी सेक्शन जो है वो आपका हो चुका है, ठीक है। अच्छा, सी सेक्शन हुआ है, लेबर में जो है वो आपका सडन सीवियर आपको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शंस स्टॉप, शी हैज़ हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सी सेक्शन, जो मैंने आपको बताया। फीटल हार्ट साउंड बिकम एब्सेंट एंड द प्रेजेंटिंग पार्ट रिसाइड्स, विच इज़ द मोस्ट लाइकली इवेंट। अब यहाँ पे आप सम टाइम एब्जॉर्प्शन की तरफ जा सकते हैं। आप कहेंगे यार ब्लीडिंग भी हो रही है, अब एब्सेंट भी है, तो शायद थ्रेटेंड अब्जॉर्प्शन जो है ना हम अबॉर्शन की तरफ जा सकते हैं या इनकम्प्लीट की तरफ भी जा सकते हैं। यानी कि कोई ऐसा अबॉर्शन, यानी कि आपने अगर अबॉर्शन को जो है वो अगर देखा आपने MCQs तो मतलब पॉइंट देखा है तो आई थिंक उसके अंदर आप थोड़ा बहुत जो है वो जा सकते हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ कि अगर प्रीवियसली उसका सी सेक्शन हुआ है और जो स्कार्स हैं वो वीक एरिया के अंदर होते हैं, तो लेबर की जो कंट्रैक्शन है या उसका जो प्रेशर है, उसके जो स्कार्स होते हैं वो टेयर्ड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, जो स्कार्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, टेयर्ड हो सकते हैं, यानी कि फट सकते हैं, जिसकी वजह से आपको यूट्राइन जो रप्चर है उसकी हिस्ट्री जो है वो आपको देखने को मिलती है, राइट। तो इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूट्राइन रप्चर। अब दूसरे ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते, प्रीवियसली जो आपकी क्या कहते हैं, जब आपकी यूट्रस फटती है ना तो आपकी जो फीटस है वो पार्शियली या फुली जो है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है वो चला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो जाती हैं और जो है वो फीटल जो है आपका जो फीटल है वो आपका डिस्ट्रेस हो जाता है, डेथ हो जाती है, मेटरनल शॉक हो जाता है। तो इसलिए अगर प्रेजेंटिंग पार्ट रिसाइड्स का जो हिस्ट्री अगर दें तो आपने जो है वो किसकी तरफ जाना होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट रिसाइड्स, तो आपने आंखें बंद करके जो है वो आपने यूट्राइन रप्चर की तरफ जाना होता है। प्लेसेंटा एक्रीटा, ये जो हम ऊपर बात कर रहे थे वेजा रेक्टा प्रीविया की, प्लेसेंटा एक्रीटा एक कंडीशन होती है जिसके अंदर प्लेसेंटा यूट्रस वाल के जो है वो डीपली जो है वो अटैच होता है और जो डिलीवरी के बाद जो है प्लेसेंटा होता है वो आपका सेपरेट नहीं होता, ठीक है ना। और जो कंसेंट्रिक प्लेसेंटल अब्रप्शन आपको शो की गया है तो इसके अंदर आपको पेनफुल टेंस यूट्रस होती है, फ्यूटल डिस्ट्रेस हो सकता है, लेकिन प्रीवियस कॉज या प्रेजेंटिंग पार्ट जो है आपका जो रिसाइडिंग रैप्चर्स है उसको जो है वो प्रूव कर रहा होता है। नेक्स्ट कहते हैं 47 ईयर ओल्ड वुमेन है, प्रेजेंट हुई है हैवी रेगुलर ब्लीडिंग के साथ। एक मिनट, तो पेशेंट क्या है, 47 ईयर ओल्ड वुमेन है, हैवी रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, पेल्विक प्रेशर है, इन द यूट्रस इज इन लार्ज इरेगुलर फिर्म एंड बाई मैनुअल एग्जामिनेशन ऑन बाई मैनुअल व्हाट डायग्नोज इज मोस्ट लाइकली। अब देखें बेसिकली क्या होता है कि आपके जो फेब्रॉइड्स होते हैं ना वो बेसिकली आपके जो स्मूथ मसल्स के ट्यूमर्स होते हैं। क्या होते हैं आपके जो स्मूथ मसल्स हैं उनके ट्यूमर होता है आपके जो फेब्रॉइड्स होते हैं। आंसर्स का तो आपको पता चल गया होगा। तो स्मूथ मसल्स के जो फेब्रॉइड्स होते हैं वो आपके होते हैं, ठीक है। अब जब भी एस्ट्रोजन जो होता है वो बेसिकली जो से ट्यूमर्स होते हैं जो एस्ट्रोजन है वो सेंसिटिव होते हैं। अब यूट्रस के अंदर जब मल्टीपल फेब्रॉइड्स हों तो यूट्रस जो है वो इरेगुलर होती है, इनलार्ज होती है और फिर्म होती है। क्या होती है, इनलार्ज, इरेगुलर और फिर्म, ठीक है ना। अब फेब्रॉइड जो होते हैं वो आपकी एंडोमीट्रियल जो सरफेस एरिया होता है और यूट्राइन की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको क्या कर रहे होते हैं, डिस्टर्ब। अब जो एक चीज़ सख्त हो रही है तो वो एंडोमीट्रियल सरफेस एरिया और यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो लार्ज फेब्रॉइड जो होते हैं वो आपको प्रेशर जो सिम्टम्स हैं वो आपको दे रहे होते हैं। सो ऑप्शन इज यूट्राइन फेब्रॉइड्स। एडिनोमायोसिस का मैंने आपको बताया, बिल्कुल आप सोच सकते हैं एडिनोमायोसिस जो है वो अंदर की साइड पे होते हैं, ठीक है। यूट्रस जो होता है इसके अंदर डिफ्यूज इन लार्ज होता है, टेंडर होता है, बॉगी होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है वो इरेगुलर जो है वो फिर्म नहीं होता, इरेगुलरली जो है वो आपको शो नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा एंडोमीट्रियल पोलिप के अंदर क्या होता है कि आपकी जो इंटरमेस्ट्रल जो ब्लीडिंग हो रही होती है, पोस्ट मेनोरल स्पॉटिंग है, वो यूट्रस जो है वो यूजुअली जो है वो आपका इरेगुलर जो है इनलार्ज नहीं होता। ओवरियन मैलिग्नेंसी कहलाता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है। 9th क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि अब प्राइमरी ग्रेविडा एट 39 वीक्स हैज़ ब्लड प्रेशर ऑफ 152, यानी कि बीपी जो है वो आपका क्या 152, यानी कि हाइपरटेंशन है, 2 रेटिंग 6 ओवर पार्ट प्रोटीन यूरिया, मतलब कि एक्लेम्सिया की तरफ जो है वो आ रहा है, प्री एक्लेम्सिया की तरफ। शी हैज़ नो सीजर एंड मतलब कि डायरेक्टली देयर इज़ अ प्री एक्लेम्सिया, सो देयर इज़ अ माइल्ड प्री एक्लेम्सिया। तो इसके अंदर जो है वो जो सीवियर फीचर्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। माइल्ड और नॉन सीवियर एक्लेम्सिया के अंदर आपको ये जो हिस्ट्री है वो आपको देखने को मिल रही होती है कि एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन की वजह से आपको एंडोथेलियम डिसफंक्शन होती है, ठीक है ना। यानी कि आपको एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन से आपकी जो एंडोथेलियम है उसकी डिसफंक्शन होती है, उसकी वजह से आपको वैज़ोस्पाज़म होता है, बीपी आपका हाई होता है, प्लस जो किडनी है उसकी जो ग्लोमेरुलर है उसकी इंजरी देखने को मिलती है। सो इट में लीड्स टू द प्रोटीन यूरिया। तो ये आपकी जो माइल्ड प्रीक्लेम्सिया की जो हिस्ट्री है वो आपको देखने को मिलती है।
गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में जो सा आपका बीपी है वो आपका हाई होता है, प्रोटीन यूरिया नहीं होता, तो ऑप्शन इज रॉन्ग। क्रोनिक हाइपरटेंशन के अंदर आपको प्रेगनेंसी से पहले जो सा वो 20 वीक्स पहले बीपी आपका हाई होता है, तो वाइट कोट हाइपरटेंशन के अंदर आपकी एंजाइटी से बीपी हाई होता है। 42 years old पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन रिपोर्ट्स वेजाइनल ब्लीडिंग 3 years आफ्टर मेनोपॉज, यानी कि 3 साल बाद उसकी जो है वो मेनोपॉज की जो है वो हिस्ट्री आपको देखने को मिल रही है। और वो साथ क्या है, ओबीज भी है और डायबिटिक भी है, ठीक है ना। विच डायग्नोसिस मस्ट बी एक्सक्लूड फर्स्ट बिकॉज ऑफ इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हमने बाहर निकालनी है जो आपको जो है वो आपको देखने को मिले। सो मेनोपॉज के बाद अगर ब्लीडिंग जो है वो आपकी नॉर्मल नहीं होती तो हम इसको मोस्टली एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन अनटिल प्रूवन, यानी कि प्रूव हो, ठीक है, जब तक आपकी प्रूफ नहीं होती। ओबेसिटी के अंदर आपके जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, ओबेसिटी के अंदर आपके जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं वो एंड्रोजन्स को एस्ट्रोजन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? एंड्रोजन्स को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अनअपोज जो एस्ट्रोजन होता है वो एंडोमीट्रियम में कॉन्टीन्यूसली जो है वो स्टिमुलेट कर रहा होता है, कॉन्टीन्यूसली। जब वो कॉन्टीन्यूसली स्टिमुलेट कर रहा है तो उसकी वजह से आपको क्या होता है? हाइपरप्लेजिया होगा, तो साफ सी बात है आपके जो सेल्स होते हैं वो आपके ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको कार्सिनोमा की जो है हिस्ट्री देखने को मिल रही होती है, ठीक है। सो डायबिटीज़ इज आल्सो रिस्क फैक्टर, सो अदर ऑप्शन आर रॉन्ग, ठीक है। मोस्ट जो ऑप्शन है वो आपका एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है। अच्छा, नेक्स्ट आपको वो कहता है, एक मिनट, अच्छा, अ वुमेन एट 10 वीक्स गेस्टेशन प्रेजेंट विद वेजाइनल ब्लीडिंग एंड क्रैम्पी लोअर एब्डोमिनल पेन, यानी कि जो पेशेंट आया है उसको जो है वो इनकम्प्लीट जो है वो आपकी वेजाइनल ब्लीडिंग है, क्रैम्पिंग एब्डोमिनल पेन है। ऑन एग्जामिनेशन द सर्वाइकल ऑस इज ओपन। मैंने आपको 2-3 ऐसी कंडीशन जो है वो मैंने आपको बताई थी कि यार मोस्टली ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर आपने सर्वाइकल ऑस और सर्वाइकल ऑस को ओपन या क्लोज के ऊपर जो है तो वो आपने देखना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने पहले एक चीज़ देख ली कि सर्वाइकल ऑस ओपन है एंड सम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर प्रोड्यूसिंग थ्रू इट, यानी कि आप कुछ चीज़ें जो सी वो आ रही हैं। साफ बात है, विदाउट एनी चीज़ आपने इनकम्प्लीट मिसकैरेज के ऊपर चले जाने के। सर्वाइकल ऑस भी ओपन है, एक चीज़ निकल रही है और आपने जो है उस चीज़ को देखना है। अच्छा, मैं मिसकैरेज का यहाँ पे भी रिपीट कर देता हूँ। थ्रेटेड मिसकैरेज के अंदर हमेशा जो है वो ब्लीडिंग होती है, बट जो सर्वाइकल ऑप्शन होता है वो आपका क्लोज होता है, क्लोज सर्वाइकल ऑस, ये जो है वो आपका क्या होता है? आपका क्लोज होता है, ठीक है। मिस्ड मिसकैरेज के अंदर आपका क्या होता है? मिस्ड, यानी कि मिस हो चुका है, तो आपका फीटस जो है वो आपका डेड होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट होते हैं वो यूट्रस के अंदर जो है वो रिटेन्ड होते हैं, बट यूजुअली आपका जो ओएस है आपका क्लोज होता है। तो मिस्ड मिसकैरेज के अंदर आपके जो फीटल हार्ट रेट वगैरह ये चीज़ आपको शो नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन थ्रेटेड के अंदर आपको फीटल जो हार्ट रेट है वो आपको सुनाई दे रही होती है, इसलिए वो थ्रेटेंड होता है। कंप्लीट मिसकैरेज के अंदर आपको क्या होता है? सारे प्रोडक्ट्स आपके निकल चुके हैं। 27-year-old वुमेन प्रेजेंट विद सडन सीवियर यूनिलेटरल लोअर एब्डोमिनल पेन प्लस आपका वॉमिटिंग की हिस्ट्री दे रही है, एडेनेक्सल मास है, एग्जामिनेशन बट नो फीवर, वेजाइनल डिस्चार्ज, द मोस्ट लाइकली डायग्नोज इज। अब इसके अंदर भी जो एडेनेक्सल जो टेंडरनेस है, ये चीज़ें हैं वो उसकी तरफ अगर आप जाएँ तो आप सोचेंगे कि यार शायद दी ऑन गोइंग क्वेश्चन इज गोइंग टुवर्ड्स द pelvic inflammatory disease, but the most important is that it is not an inflammatory disease, it's a ovarian torsion। जो मैं आपको पीछे पढ़ा के आया हूँ कि ओवरियन टॉर्जन के अंदर आपकी ओवरी के अंदर अपनी जो ब्लड सप्लाईज होती है उनके दरमियान अराउंड ट्विस्ट हो जाता है। तो इसके अंदर आपकी लोअर एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग है एंड शी हैज़ एडेनेक्सल मास, बट कोई फीवर वेजाइनल डिस्चार्ज आपको देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आपको जो है वो यूनिलेटरल पेन और वॉमिटिंग की जो है वो हिस्ट्री देख रही है, लेकिन ओवरी जो है इसके अंदर क्या करेगी? ओवरी आपको सूजी हुई जो है वो आपको मिलेगी। तो आपने याद रखना है जब भी आपके आए आसानी हो जाए, ओवरियन टॉर्जन की में आपकी जो अपनी ब्लड सप्लाई होती है उसके अराउंड क्या होता है? ट्विस्ट बन जाता है, तो वेनस शॉर्ट फ्लो होता है वो क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। तो ओवरी जो है वो स्वेल कर जाती है और सीवियर यूनिलेटरल पेन और वॉमिटिंग की जो है वो आपको हिस्ट्री देखने को मिल रही होती है, ठीक है ना। तो सडन सीवियर यूनिलेटरल एब्डोमिनल पेन जो है वो आपका क्लू होता है। सडन यूनिलेटरल एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग और एडेनेक्सल मास आपका ओवरियन टॉर्जन होता है। अब बात करते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की यूनिवर्सिटी, क्योंकि एक्यूट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के अंदर आपको फीवर की हिस्ट्री लाजमी मिलेगी, साथ म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। इसके अलावा सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस यूजुअली होती है, ये आपको हिस्ट्री में लाजमी देगा। रैप्चर अगर फीवर नहीं है तो आपने इसको एक्सक्लूड कर देना चुप करके, ठीक है ना, जिद ला के नहीं बैठ जाना तुझे, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट चलते हैं। 32-year-old G2P1। G2P1 क्या होता है? ग्रेविडा 2, यानी कि 2 बार प्रेगनेंसी हुई है। P1 यानी कि एक बार उसने प्रेगनेंसी को पूरा किया है, मोर देन 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, हैज़ पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग एंड 36 वीक, यानी कि 36 वीक प्रेगनेंसी है, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग है, यूट्रस जो से वो टेंस है, टेंडर एंड फीटल हार्ट ट्रेसिंग इज नॉन रिएश्योरिंग, व्हाट डायग्नोसिस इज मोस्ट लाइकली। पेशेंट आपके पास कैसे आया है? उसको 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग है, टेंस टेंडर यूट्रस है, नॉन रिएश्योरिंग फीटल हार्ट रेट। सो व्हाट इज़ दिस? सो दिस इज़ अ प्लेसेंटल एब्रप्शन,
प्लेसेंटल एब्रप्शन क्यों? प्लेसेंटल एब्रप्शन के अंदर आपकी जो प्लेसेंटा डिलीवरी से पहले जो यूट्राइन वॉल से जो है वो आपकी क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो सेपरेशन से जो है वो ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग जब होती है तो ब्लीडर यूट्रस के अंदर जो है वो इरिटेट करता है, विच इज़ पेनफुल ब्लीडिंग, विच इज़ टेंस टेंडर यूट्रस। अब फीटस को जो है ऑक्सीजन कम मिलती है, तो इस वजह से जो इसके अंदर हिस्ट्री है, जो मोस्ट कॉमन पॉइंट है वो फीटल हार्ट रेट ट्रेसिंग इज नॉन रियोश्योरिंग। तो जो है वो फीटल जो डिस्ट्रेस है, फीटल जो डिस्ट्रेस है कि ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से, तो वो आपने देखनी है। सो व्हाट इज़ द मेन क्लू? पेनफुल ब्लीडिंग, पेनफुल ब्लड, ये आपने हर जगह पे पढ़ा होगा। पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग, ओके। यूट्रस टेंस और टेंडर है, ओके, ये भी कॉमनली हो गया, और चीज़ों में भी हो सकता है आपका। बट फीटल हार्ट रेसिंग इज़ नॉन रियोश्योरिंग, तो आपने जो सा वो देखना होता है कि आपको ऑक्सीजन की वजह से जो सा आपको देखने को चीज़ें मिल रही होती हैं। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर मैं ऑलरेडी मैं आपको बताता हूँ कि ब्लीडिंग होती है, पेनलेस होती है, यूट्रस आपकी सॉफ्ट होती है, नॉन टेंडर होती है, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं 19 ईयर ओल्ड गर्ल हैज़ प्राइमरी एमेनोरिया, यानी कि शुरू से ही उसको एमेनोरिया मतलब उसके मेंसेस नहीं हुए और अब तक वो 19 साल की हो चुकी है। नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट बट नो प्यूबिक हेयर, एग्जामिनेशन रिवील शॉर्ट ब्लाइंड एंडिंग वजाइना, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? इट इज़ द एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। ये आपका जो गायनी है उसके अंदर आपका ऑलमोस्ट वो टेनर स्टेजिंग या इन चीज़ों के अंदर जो सा वो लिखा होगा। सो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम के अंदर आपने जो सा वो चीज़ें देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि टर्नर सिंड्रोम मुलेरियन एजेनेसिस क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर आपको पता है शॉर्ट स्ट्रिचर आपको देखने को मिलता है, स्ट्रीक ओवरीज या ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होती है। मुलेरियन एजेनेसिस अगर नहीं होगा तो उसकी वजह से नॉर्मल ब्रेस्ट ब्लाइंड वजाइना जो सो देखने को मिलती है। प्यूबिक हेयर जो सो वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। इम्परफोरेट हाइमन के अंदर आपका जो साइक्लिक पेन होता है, लेकिन आपका जो मेंसेस नहीं आ रहा होता, लेकिन जो बल्जिंग ब्लश हाइमन होता है आपको, और एक्जैक्टली जब से ऐसे फट के जो वो निकलता है। 28 ईयर ओल्ड RH नेगेटिव प्राइमरी ग्रेविडा डिलीवर्स RH पॉजिटिव infant, there is no evidence of prior sensitization which postpartum investigation help prevent hemolytic disease in future pregnancy। पहला बच्चा हमेशा बच जाता है, उन्हें हमेशा बचना होता है। दूसरे बच्चे को जो है ना वो होता है, तो इसलिए हम एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो हम मदर को देंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट वो कहता है 32 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट विद फीवर, लोअर वेजाइनल एब्डोमिनल पेन, म्यूकोपुरुलेंट, अभी ऊपर पढ़ा गया, मार्क सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर अभी ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। शी रिपोर्ट्स न्यू सेक्शन रिपोर्टर छोड़ दें। दो चीज़ें, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज आ गया क्वेश्चन वो वाला, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस आपका आ गया, लोअर एब्डोमिनल पेन आ गया, फीवर आ गया, मतलब जो चीज़ें आपकी डिमांड थी वो आ चुकी हैं। यूट्राइन एटोनी नहीं है ये क्या है आपका क्वेश्चन? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, वाओ ठीक है, आखिरकार पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का क्वेश्चन आ गया। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ आपकी इन्फेक्शन की वजह से हो रही होती है। आपके जो क्लैमिडिया, गोनोरिया, जो सर्विक्स के जो इन्फेक्शन होते हैं, जो यूट्रस ट्यूब और ओवरीज तक जो स्प्रेड कर रहे होते हैं, उसकी वजह से जो सब हो रहे होते हैं। सो सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस वेरी इंपॉर्टेंट, फीवर वेरी इंपॉर्टेंट क्लू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के अंदर। ओवरियन टॉर्जन मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम हर चीज़ होती है, लेकिन फीवर नहीं होता उसके अंदर। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन में वो कहता है कि प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको सेकंड टाइम जो सा वो ट्राइमेस्टर हो रहा है, 75 ग्राम जो सा वो OGTT जो सा और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है उसको मिला है, उसकी वैल्यू आई है विच इज़ पोस्ट लोड। एंड विच इज़ द डायग्नोसिस, विच कॉमनली डायग्नोसिस इज़ गैस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस, विच इज़ वाई रीज़न। बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कि सर वाई रीज़न क्यों? गैस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर आपकी जो प्रेगनेंसी में आपका डायग्नोज होती है, तो जब प्लेसेंटल हार्मोन जो होते हैं वो इंसुलिन की जो है वो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो है वो आपकी स्क्रीनिंग की जाती है। तो प्रेगनेंसी विद OGTT एलिवेटेड आपको जो है वो गैस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस को जो है वो आपको शो कर रहा होता है, ठीक है ना। बाकी डायबिटीज़ इंसिपिडस, एक्यूट लिवर, ये आपकी जो है हाइपरएमेसिस ग्रेविडम के अंदर जो है वो आपको एक डिफरेंट जो है वो कंडीशन देखने को मिल रही होती है, जिसके अंदर आपको सीवियर वॉमिटिंग हो रही होती है, डिहाइड्रेशन हो रही होती है, और केटोन्यूरिया जो है आपको देखने को मिल रहा होता है कि बॉडी जो है वो अल्टरनेटिवली यूज़ कर रही होती है। 35 ईयर ओल्ड मल्टीपैरस वुमेन कंप्लेन्स ऑफ फीलिंग ऑफ समथिंग कमिंग डाउन द वजाइना, यानी कि कुछ जो है वो वजाइना से नीचे आ रहा है। वर्स ऑन स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स, ऑन एग्जामिनेशन द सर्विक्स डिसेंड इनटू द इंट्राइटस विद स्ट्रेनिंग, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज, यानी कि यूट्राइन प्रोलैप्स के अंदर आपकी जो पेल्विक फ्लोर है वो वीक होता है। क्या होता है? जो यूट्राइन प्रोलैप्स है उसके अंदर जो आपका पेल्विक फ्लोर है वो आपका वीक होता है। तो पेल्विक फ्लोर वीक होने की वजह से आपकी जो चीज़ें हैं वो नीचे की तरफ आ रही होती हैं, तो मल्टीपैरिटी के अंदर जो पेल्विक सपोर्ट होती है वो वीक हो जाती है। तो सेकंड डिग्री प्रोलैप्स के अंदर आपकी जो सर्विक्स है उससे जो है वो चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली जो है वो आपकी नीचे की तरफ आ रही होती है, लेकिन कम्प्लीटली आउटसाइड नहीं आती, ठीक है। और सिर्फ आपने जो क्लू याद रखना है कि जो सर्विक्स है, सर्विक्स टू इंट्रोशियस, सर्विक्स डिसेंड टू इंट्रोशियस विद स्ट्रेनिंग, नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन उसमें चीज़ आपकी बाहर आ रही है, लेकिन कम्प्लीटली नहीं है, सो इट इज़ अ सेकंड डिग्री, ठीक है ना। ऑल अदर ऑप्शंस आर डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 19 में वो कहता है कि प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज का जो है उसको क्या हो रहा है, वुमेन इन लेबर प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज एंड मैटरनल एग्जॉस्ट हुई है, मैटरनल एग्जॉस्ट है, और जो पेशेंट है वो सेकंड डिग्री की है विद
जो फीटल हेड है वो लो है और जो सर्विक्स है वो फुली डायलेटेड है। एक मिनट, अच्छा मुझे कॉल आ गई थी। अच्छा वो कहते हैं फीटल हेड इज़ लो और सर्विक्स फुली डायलेटेड है, मेम्ब्रेन रैप्चर्ड है, पोजीशन इज अननाउन विच असिस्टेड डिलीवरी मे बी कंसिडर्ड इफ़ एक्सपर्टीज़ इज़ अवेलेबल, यानी कि कौन सी ऐसी हम डिलीवरी करेंगे इस टाइम पे कि आपको कोई मसला ना हो। तो मेरे लिहाज से मैं सोचता हूँ कि हमें जो इंस्ट्रूमेंटल वजाइनल डिलीवरी है उसकी तरफ जाना चाहिए। वाई? बिकॉज फोर्सेप्स वैक्यूम ट्यूब जो सा वो कंसीडर होता है जब सर्विक्स जो सा आपकी फुली डायलेटेड हो। ठीक है, आपका क्या होता है फोर्सेप्स और वैक्यूम। अगर आपने रोटेशन की हुई है गायनी की तो उन्हें आपको अच्छे से आइडिया होगा। तो जब आपकी सर्विक्स फुली डायलेटेड हो, हेड लो हो, मेम्ब्रेन्स आपकी रैप्चर्ड हो, तो आपने मोस्टली इंस्ट्रूमेंटल वजाइनल डिलीवरी की तरफ जाते हैं। तो अगर जब भी पूछें कि मेटरनली जो एग्जॉस्टेशन आप फेस करिए विच प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज, कि सेकंड स्टेज आके बहुत प्रोलॉन्ग हो गया, तो जो सा कॉमन इंडिकेशन आपकी ये होती हैं। अब इंडिकेशन विद प्रोस्टाग्लैंडिन्स हम क्यों नहीं करवा सकते इमीडिएट? क्योंकि इंडक्शन जो लेबर जो है वो स्टार्ट करने के लिए होता है आपका प्रोजेस्टेरोन, नॉट टू एंड अप। ठीक है, इलेक्टिव सिजेरियन बिफोर लेबर, यानी कि पेशेंट के अंदर जो पेशेंट है वो लेबर के अंदर है, यानी कि बिफोर लेबर जो सा होता है वो है, यानी कि जो सी सेक्शन है वो आपका इरेलीवेंट आ जाता है। तो फिर आ जाता है सर्कलेज जो प्लेसमेंट है, यानी कि ये डिफरेंट कंडीशन है कि सर्वाइकल जो होती है जो है वो इनकम्पिटेंसी होती है अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर जो वो लग रहा होता है। ठीक है, फिर आ जाता है 28 ईयर ओल्ड वुमन हैज़ प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, द यूट्रस इज डिफली इनलार्ज्ड, टेंडर बॉगी रेदर देन इरेगुलर, वी डायग्नोज इज मोस्ट कॉमनली। तो आपने बताना इट इज़ एडिनोमायोसिस। क्यों एडिनोमायोसिस का आपने क्या याद रखना है? बॉगी, टेंडर, डिफ्यूजली इनलार्ज यूट्रस, आपको बाहर की तरफ कोई नोडुलैरिटी नहीं मिलेगी विच इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है ना, तो आपने जो है वो चीज़ें आपने देखनी होती हैं। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन के ऊपर आ जाए। वो कहता है कि अ प्राइमरी ग्रेविटा एट 8 वीक्स ऑफ एक्सेसिव वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, केटोन्यूरिया, नन अदर देन हाइपरमेसिस ग्रेविटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने जो है इसको लाजमी जो है वो देखना है। 45 ईयर ओल्ड वुमन प्रेजेंट विद पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग, फॉल स्वेलिंग, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, स्पेकुलम एग्जामिनेशन शो अल्सरेटिव फ्राइबल सर्वाइकल ग्रोथ दैट ब्लीड्स ऑन टच, वी डायग्नोज मोस्ट कॉमन इट इज़ सर्वाइकल कार्सिनोमा। सर्वाइकल कार्सिनोमा वाई? याद रखें कि सर्वाइकल कैंसर की क्लासिक प्रेजेंटेशन 3 चीज़ें हैं, एक पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज और फ्राइबल ग्रोथ। ठीक है, और किसकी वजह से हो सकती है? आपकी HPV इन्फेक्शन 16 या 18 आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, जिसकी वजह से डिस्प्लेजिया होता है और आपको कार्सिनोमा की जो है वो आपको हिस्ट्री देखने को मिल रही होती है। फिर कहते हैं वुमेन है 33 वीक्स प्रेजेंट विद लीकिंग ऑफ क्लियर फ्लूइड पर वजाइना बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर, स्पेकुलम एग्जामिनेशन कंफर्म एमनियोटिक फ्लूइड पूलिंग एंड देयर इज नो कंट्रैक्शन, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो मोस्ट लाइकली नोन इज प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एट टर्म। ठीक है ना, तो बिफोर लेबर जो है तो आपने जो है वो देखने सॉरी प्री टर्म, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, सॉरी प्री मैच्योर ऑफ टर्म नहीं, इसका ऑप्शन ये वाला बनेगा, सॉरी। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी मेम्ब्रेन वीक होती है या इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से रैप्चर होती है और फ्लूइड जो है वो लीकेज होता है। और लेस देन 37 वीक्स है तो उसके अंदर कोई लेबर वगैरह नहीं होता, लेबर जो है वो पेन वगैरह नहीं होता, और साथ साथ फ्लूइड वगैरह भी लीक हो रही होती है, तो विच इज़ प्री टर्म प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ जो है वो मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल होता है। प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एट टर्म का क्या मतलब होता है? ये मोर देन 37 वीक्स होता है। तो एट टर्म से जो है ना वो मुझे मैंने जल्दी देख लिया कि नहीं ये आपका प्री टर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है कि 26 ईयर ओल्ड वुमेन है, इनफर्टिलिटी है, मिल्क इन डिस्चार्ज है, प्रेगनेंसी टेस्ट इज नेगेटिव। ये आपको होना चाहिए कि राइस प्रोलैक्टिन लेवल की वजह से आपको ग्रेक्टोरिया की कंडीशन देखने को मिल रही होती है। ठीक है, 25 क्वेश्चन कहता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ द इंटीरियर शोल्डर द फीटल हेड रिट्रैक्ट्स टाइट अगेंस्ट द पेरिनियम एंड फर्दर डिलीवरी हैव फेल्स डिस्पाइट जेनिटल इन्फेक्शन, विच ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी इज बीइंग डिस्क्राइब। तो अपने बताना है शोल्डर डिस्ट्रोफी, ये तो वेरी कॉमन सा क्वेश्चन है। 31 ईयर ओल्ड विद सीवियर डिस्मेनोरिया इज फाउंड टू हैव टेंडर एडिनेक्सल सिस्ट containing thick altered blood on laparoscopy. Clear? What is most likely diagnosis? Endometrioma. Why? एंडोमेट्रियोमा की 2 कंडीशन आपने याद रखनी है, किसके अंदर आपको एक तो सीवियर डिस्मेनोरिया आपको देखने को मिलेगा और इनफर्टिलिटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। एंडोमेट्रियोसिस के अंदर आपको ओवरी में सिस्ट जो है वो बनता है, जिसमें जो है वो ओल्ड अल्टर ब्लड जो है वो होता है, विच इज़ मोस्ट कॉमनली चॉकलेट सिस्ट। अगर एंडोमेट्रियोसिस के अंदर चॉकलेट सिस्ट किया जाए तो इट मीन वो आपकी एंडोमेट्रियोमा को जो है वो आपका शो कर रहा है, यानी कि एंडोमेट्रियोसिस को जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, वुमेन इन लेबर इज एग्जामिन विजाइनली एंड पल्सेटिंग लूप ऑफ। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो ऑब्स प्लस जो गायनिया वो 15 जो सा होता है वो अब हमने वो किए हुए हैं, मिक्स किए हुए हैं। ठीक है ना, तो आपने ये चीज़ें अपने जहन के अंदर रखनी हैं। अच्छा, पल्सेटिंग लूप ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज फेल्ड बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट सून आफ्टर मेम्ब्रेन रैप्चर। ये मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया हुआ है, तो इसका जो सा ऑप्शन है 27 का वो आपका कॉर्ड प्रोलैप्स है।
ये आप पीछे भी आप जो सा वो पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। फिर आपका आ जाता है 17 साल की लड़की है, उसको साइक्लिक एब्डोमिनल पेन एवरी मंथ बट नेवर मेंस्ट्रुएटेड, एग्जामिनेशन रिवील ब्लश बल्जिंग इम्परफोरेट हाइमन। मतलब आसान है, अकॉर्डिंग टू एनआरई ऐसे ही क्वेश्चन आता है। 31 ईयर ओल्ड वुमन एट 30 वीक्स डेवलप इंटेंस जनरलाइज्ड ईचिंग स्पेशली ऑन पाम्स एंड सोल्स। यानी कि ऐसी कंडीशन के बारे में जो उनसे वो बात कर रहे हैं कि शायद इसकी वजह मतलब कुछ चीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर रुकी हुई है, जो इचिंग का जो सा वो काज करिए विद वन प्राइमरी स्किन रैश, लिवर एंजाइम एंड सीरम बाइल एसिड्स आर एलिवेटेड, विच डायग्नोज मोस्ट लाइकली, तो आपने बताना है इट इज़ अ इंट्राहिपैटिक कोलिस्टेसिस ऑफ द प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी जो है वो जो प्रेगनेंसी हार्मोन है उसमें बाइल फ्लो डिस्टर्ब होता है। मैंने आपको लीवर के अंदर जेआईटी के अंदर आपको मैंने बताया हुआ मैक्सिमम टाइम बताया हुआ कि जब भी आपको रैश की हिस्ट्री आती है ना, तो जेआईटी के एमसीक्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन की जो है वो आएगा, पेशेंट आएगा, उसको रैश होगा। बेसिकली वो एलर्जी की मेडिसिन मांगने आते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम मेडिसिन की एलर्जी नहीं देते, वो उसको बाइल फ्लो की डिस्टर्बेंस की वजह से रैश हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक कंडीशन है हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम का मतलब होता है हेमोलाइसिस, लिवर एंजाइम्स और लो प्लेटलेट्स, और ईचिंग के अंदर जो है वो मेन फीचर आपको दे रहा होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन वो कहता है कि 38 ईयर ओल्ड वुमेन कंप्लेन्स ऑफ इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ यूरिन व्हेनेवर शी कफ एंड लाफ। ये तो आपने कॉन्टिनेंस के अंदर पढ़ा होगा। नो अर्जेंसी डिस्यूरिया एंड कफ, यानी कि कफ की वजह से हो रहा है, तो इट इज़ अ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, यानी कि स्ट्रेस की वजह से आपको देखने को मिल रहा होता है, और मोस्टली जो है वो ओल्ड एज के अंदर जो है आपको देखने को मिल रहा होता है। क्लियर? अर्ज इनकॉन्टिनेंस के अंदर आपको सडन अर्ज होती है, ठीक है ना, आप पेशाब होल्ड नहीं कर सकते। ओवरफ्लो के अंदर जो होता है वो आपका जो ब्लीडर होता है वो आपका फुल होता है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूसली ड्रिपिंग वगैरह हो रही होती है। सो दिस इज ऑफ इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ मस्ट लाइक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी बायोकेमिस्ट्री की जो है वो हम रिवीजन जो है वो करवाएंगे। थैंक यू।